हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीडर ब्रोस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। स्वागत है आपका वेलवेट टच की इस दुनिया में। यू नो थिंग्स डू नॉट चेंज, वी चेंज। हम में से ज्यादातर लोग जब किसी टेंस सिचुएशन में होते हैं तो वो हमेशा उस सिचुएशन को कोसते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि उन्हें सबसे पहले अपने आप को बदलने की जरूरत है। हमें अपने लेवल ऑफ थिंकिंग को अपग्रेड करने की जरूरत है, अपने परसेप्शन को बदलने की जरूरत है। चलिए जानते हैं कि हम कैसे वेलवेट टच का यूज करके अपनी लाइफ को एक बेहतरीन ढंग से जी सकते हैं। हम जितना ज्यादा हम्बल होते हैं उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट हम कमाते हैं। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता हमेशा से ही लोगों को प्रोत्साहित करने और उनसे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने में काम आती है, जिसका आसान भाषा में मतलब है अगर आप लोगों को अपना टाइम देते हो और एक जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हो तो वो आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जितना वो आपके लिए कर सकते हैं, सिर्फ आपकी अटेंशन पाने के लिए। लोग आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। एटीट्यूड एडजस्टमेंट, जब हम अपनी एटीट्यूड को परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं तो ये हमारी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, मतलब जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम ज्यादा होपफुल और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं जिससे हमारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है और एक पॉजिटिव रिजल्ट आने की चांस 90% तक बढ़ जाते हैं। द वेलवेट फॉर्मूला, कन्वर्सेशन में कुछ बातों का ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 1, एक्सपेक्ट द बेस्ट, पॉजिटिव रिजल्ट्स के बारे में सोचें। पॉइंट नंबर 2, साइज अप द सिचुएशन को अच्छी तरह परखें। पॉइंट नंबर 3, सिचुएशन कभी भी बदल सकती है तो फ्लेक्सिबल रहें। पॉइंट नंबर 4, पुट अदर पर्सन एट ईज, फेस पे एक अच्छी स्माइल और ओपन बॉडी लैंग्वेज रखें। पॉइंट नंबर 5, और कुछ बोलने से पहले एक बार जरूर सोचें। चैप्टर 2, कम्युनिकेटिंग विद वेलवेट टच, जब भी हम किसी से काइंडली और सॉफ्टली बात करते हैं तो वो इंसान हमेशा हमें याद रखता है। हम उसकी मेमोरी में एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ देते हैं। लेकिन प्रॉपर वेलवेट टच के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन, गुड आई कॉन्टेक्ट, हैंडशेक, जेस्चर्स, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। व्हाइल यूजिंग वेलवेट टच, ऑथर हमेशा फेस टू फेस कन्वर्सेशन को प्रीफर करते हैं और अगर पॉसिबल ना हो तो वीडियो कॉल भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रिटन वर्ड्स मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। कंप्लेंट डिपार्टमेंट, कंप्लेंट करने से अच्छी सिचुएशन शायद ही कोई होगी जहां पर हम वेलवेट टच का इफेक्टिवली यूज कर पाएं। क्रिटिसाइज करते टाइम ध्यान रखें, हमेशा अपनी बात को एक कॉम्प्लीमेंट से शुरू करें। अपने आप को सामने वाले के व्यू पॉइंट से भी देखें, किसी को ब्लेम ना करें। अपनी सिचुएशन को समझाने की कोशिश करें, इमोशंस को कंट्रोल में रखें। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि दिन भर में कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं जानते। Always remember, knowing someone's name makes him or her feel special. आप सबसे ज्यादा ऐसे लोगों से कहाँ मिलते हैं? ऑफिस, वर्क स्टेशन, समटाइम्स वाइल ट्रैवलिंग। तो हमें ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ हम एक अच्छी फ्रेंडशिप क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ टाइम में। लेकिन उसके लिए आपको प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। प्रोएक्टिव का मतलब है सामने से अप्रोच करना। याद रखें, कुछ भी बदलने के लिए आपको खुद को बदलने की जरूरत है। द आर्ट ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है वेलवेट टच के अंदर। हिस्ट्री में बहुत सारे ऑथर एंड ग्रेट राइटर्स अपनी क्रिएशन में ह्यूमर्स का यूज करते थे कि कुछ बातों को मजाक में डिलीवर कर सकते हो जिन्हें सीरियस होकर या फॉर्मली डिलीवर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका यूज और प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, आपकी ऑडियंस आपको ठीक से पहचानती और पर्सनैलिटी से परिचित हो। नंबर 2, आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस होने की जरूरत है। नंबर 3, अगर कुछ गलत हुआ तो आप सिचुएशन को संभाल सकते हो। नंबर 4, ह्यूमर हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं क्यों रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप को हम इतना बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी कितना भी रिच या सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, कभी कभी अकेले कोई काम करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। अपनी ईगो को विनम्रता पर हावी ना होने दें, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा पावरफुल 3 वर्ड्स आई लव यू या आई लाइक यू है तो सबसे ज्यादा पावरफुल 4 वर्ड्स आई नीड योर हेल्प है। बहुत कम केसेस में लोगों को अपनी तरफ करना मुश्किल होता है। ऐसे में जब आप उन्हें अच्छा फील कराते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जेन्युइनली हेल्प मांगते हैं तो आपको उसका रिवॉर्ड जरूर मिलता है। सिचुएशन कोई भी हो, वेलवेट टच का मतलब होता है सामने वाले को रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी देना। जब हम एक विल, पॉजिटिव एटीट्यूड और एक काइंड अप्रोच के साथ किसी से हेल्प मांगते हैं तो मदद मिलने के चांस और भी बढ़ जाते हैं। मदद मांगना और हम्बल रहना हमारी कमजोरी को नहीं दिखाता, बल्कि इसके लिए आपको करेज यानी हिम्मत की जरूरत होती है। फर्क सिर्फ अप्रोच का है। हर इंसान आपकी मदद कर सकता है या करना चाहता है।
आप किस तरीके से उनसे बात करते हैं? क्या आप सिंसियर और ऑनेस्ट हैं? अगर हैं तो कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगा। रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स हमेशा एक बात बोलते हैं कि अगर आपको अपनी कम्युनिकेशंस को अच्छा करना है तो बात करने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दें। सामने वाले को बोलने का चांस दें और उनके इंटरेस्ट के बारे में उनके साथ रेपो बनाएं। ऐसा करना किसी को कॉम्प्लीमेंट करने से भी ज्यादा रिफ्रेशिंग फील करवाता है और आपको एक स्पेशल और अलग इंसान बना देता है। 95% लोग सिर्फ बोलना पसंद करते हैं और एक एवरेज कम्युनिकेशन ही कर पाते हैं। जेम्स बारे ने कहा है, जो लोग दूसरों को सम्मान, प्यार और खुशियां देते हैं वो अपने आप को भी उन चीजों से दूर नहीं रख पाते। चैप्टर 4 वेलवेट टच एट वर्क। ये जानने के बाद कि वेलवेट टच कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं, आपको इसे ऐसी जगह प्रैक्टिस करने की जरूरत है जहां आप अपना सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं और बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड्स और एक्वेंटेंस से मिलते हैं। वो है आपका वर्क प्लेस, आपका ऑफिस, आपका कॉलेज या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन जहां आप काम करते हैं। When you are not boss, अगर आप अपनी कंपनी के बॉस नहीं हैं, जैसा कि ज्यादातर नहीं होता, तो ऐसे में एक एम्प्लॉय होने के नाते हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाते हैं और अपनी बारे में ही सोचते रहते हैं। चाहे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी रैंक करें, हमें हमेशा रिस्पॉन्सिबल और ऑनेस्ट रहना चाहिए। अगर आप अपनी कंपनी में बॉस हैं तो हमेशा इंकरेज करें, अच्छे कामों को कॉम्प्लीमेंट करें, फेलियर होने पर एनालाइज करें ना कि क्रिटिसाइज। नए आइडियाज को सुनें, बिना सिचुएशन के जाने रिएक्ट ना करें। हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा दें, अपनी एम्प्लॉयज को वेलवेट टच सिखाएं। योर कोवर्कर्स नीड ए वेलवेट टच टू। जब बॉस और एम्प्लॉयज के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते तो दो कोवर्कर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ने के कारण बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है। कस्टमर इज किंग। ऐसा हमेशा से माना जाता है कि कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बनाना उनके साथ लॉन्ग टर्म में बिजनेस करने में बहुत काम आता है। रिचर्ड कहते हैं कि वो अपने कस्टमर्स को फैमिली की तरह ट्रीट करते थे। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन वो एक पर्सनल और लाइट रिलेशनशिप में विश्वास रखते थे, जैसे कि सेरेमनीज में अपने कस्टमर्स को इनवाइट करना और उन्हें एड्रेस करना और पुराने लॉयल कस्टमर्स को गिफ्ट देना, क्योंकि एक्शंस हमारे शब्दों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। चैप्टर 5 व्हेन थिंग्स गेट टची। समटाइम्स सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं रहती और लगातार हमारे कंट्रोल से जाती दिखाई देती है। ऐसे में एक ठंडा और शांत दिमाग रखना, अपनी एक्शंस और वर्ड्स को काबू में रखना और सिचुएशन को एनालाइज करना ही हमें ऐसी कंडीशन से बाहर निकाल सकता है। द हाई कॉस्ट ऑफ वेंटिंग। अपने आप से काबू खो देना और आक्रामक हो जाना ही वेंटिंग कहलाता है। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, जिससे कि उनका बोझ थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन उससे कुछ खास हासिल नहीं होता। लेकिन उससे पहले ये जानने की ज़रूरत है, अगर आप ऐसा करते हैं तो सिचुएशन पर अपना कंट्रोल खो देते हैं। आप एक रिलेशनशिप बर्बाद कर सकते हैं, दूसरों को उकसाकर आप और हिंसा को बढ़ावा देते हो। ये आपके अफसोस का कारण भी बन सकता है, आपकी इमेज खतरे में पड़ सकती है, सामने वाला वेलवेट टच से वंचित भी रह सकता है। द यू टर्न। यू टर्न एक अप्रोच है सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने के लिए और सामने वाले को अपने साइड में करने के लिए, जिससे कि जब हम वेलवेट टच के रास्ते से भटक जाएं तो यू टर्न लेके वापस आ सकें। आपको हमेशा अपने बिहेवियर का ध्यान रखना चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो जल्दी से इस बात का पता लगाएं कि आप इससे कैसे पलट सकते हैं। द रिवर्स यू टर्न। वेलवेट टच के रूल्स हर कंडीशन में अप्लाई नहीं किए जा सकते। जब भी आपका मजाक उड़ाया जाए, आपकी परमिशन के खिलाफ आपके साथ कुछ गलत किया जाए, तो वहाँ आप कमज़ोर फील कर सकते हो। अपनी बात की इज्जत रखना और ईमानदार होना भी ज़रूरी है। सिचुएशन से अवेयर होना और इससे हिम्मत के साथ निपटना ही एकमात्र तरीका है। अपने लिए हमेशा खड़े रहें। जब भी चीज़ें हाथ से निकलती दिखाई दे, अपने आप को संभालें, शांत रहें, कंट्रोल में रहें, मौके की तलाश में रहें जिससे आपकी जीत हो सके। चाहे आपको नाइस और जेंटल बनना पड़े या फिर सशक्त, दोनों ही केसेस में आप वेलवेट टच का यूज़ कर सकते हो। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे, नीचा दिखाए या फिर अपनी पावर का घमंड दिखाए तो उसकी डिसरिस्पेक्ट ना करें, बस चुपचाप अपनी इंटरफेरेंस कम कर दें और फ्यूचर में उससे दूर ही रहें। अगर आप ऑनेस्ट और सिंसियर रहते हैं तो आप हमेशा एक पॉजिटिव रेपुटेशन बना लेते हैं। चैप्टर 6 अपने भाग्य या किस्मत को कंट्रोल करना पॉसिबल है। ये अमेजिंग लगता है, लेकिन हर मुसीबत में हमारे पास उसके रिजल्ट्स को बदलने की शक्ति होती है और वेलवेट टच उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी थॉट प्रोसेस, बात करने का तरीका और सहन शक्ति का लेवल हमारी आउटकम को बदल सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, हमेशा पॉजिटिव सोचना।
नंबर 2, सहानुभूति और विनम्रता दिखाना। नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखना। नंबर 4, सामने वाले की तारीफ करना। नंबर 5, और उन्हें अपने बारे में बात करने के लिए इनकरेज करना। वेलवेट टच का बेस्ट पार्ट है जब आपको इन सारी बातों का याद नहीं रखना पड़े और आप नेचुरली उस यूज़ कर पाएंगे एक प्रो की तरह। अब अपनी कंफर्ट जोन से निकलने का टाइम आ गया है। अगर आप वेलवेट टच को दिल तक ले जाते हैं तो आप अपने कैरियर में भागेंगे नहीं बल्कि उड़ेंगे। जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी से मिलें तो स्माइल करना ना भूलें। उन लोगों से बात करना शुरू करें जिससे आप रोज़ मिलते हैं। लोगों को स्पेशल और इम्पोर्टेंट फील कराएं। अगर आपको लगे कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो डायरेक्टली मांगें। ईमेल्स की जगह पर्सनल नोट्स का रेफ़र करें और आप देखेंगे कि आपकी चारों तरफ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि वेलवेट टच की डिमांड करती हैं। अगर आपने इस बुक से एक भी चीज़ को अप्लाई किया तो आप अपनी रिलेशनशिप्स को अपने आप बेहतर बनते हुए देखेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।